भारत के पास दुनिया की सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप है। भारत अब हमसे बहुत आगे निकल गया है। देखिए क्या बोल रहे हैं दिग्गज। भारत एक ही दिन में 3 टीम उतार सकता है। भारत के बराबर कोई नहीं है, बोल रहे हैं क्रिकेट पंडित। तो जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का कारवां कब का खत्म हो चुका है। समय काफी आगे बढ़ चुका है, लेकिन कुछ आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो कि भारत की तारीफ में कसीदे जो पढ़े जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे सवाल भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के जीत को लेकर उठ रहे थे। वो अनफेयर एडवांटेज को लेकर उठ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल के दरमियान क्रिकेट दिग्गज इकट्ठे हो रहे हैं, वो अपने बयानबाजियों का दौर शुरू कर रहे हैं। और भारत जो कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी जीता है, तो उसको लेकर भी उनसे सवाल पूछे जाते हैं। भारतीय क्रिकेट को लेकर वो अपनी राय रख रहे हैं। फिर वो चाहे साउथ अफ्रीकन दिग्गज, वेस्ट इंडीज क्रिकेट दिग्गज हो या फिर ऑस्ट्रेलियन दिग्गज हो। और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान जो रोना रो रहा है बार बार भारत की उस जीत को लेकर भी, तो उनको भी जवाब मिल रहे हैं। आइए आपको एक एक करके बताते हैं तमाम क्रिकेट दिग्गज क्या कह रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी की भारत की जीत को लेकर। तो क्या वाकई में भारत को कोई फायदा मिला था, या इन सब को लेकर भी तमाम दिग्गज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंडिया की जीत से खुश है तो उसी खुशी में सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताइए आईपीएल 2025 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, जैसे आप सपोर्ट कर रहे हैं अपनी टीम बता सकते हैं। वेल चलिए जानते हैं क्या कह रहे हैं तमाम दिग्गज। विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा नहीं, सुनील नारायण ने इन भारत के 2 बल्लेबाजों को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक बल्लेबाज। दुनिया के मिस्टर स्पिनर माने जाने वाले सुनील नारायण ने उन 2 भारतीय बल्लेबाजों का नाम लिया है जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब सबसे ज्यादा खतरनाक उनको मानते हैं। 2 ऐसे बल्लेबाज जिनको लेकर एक बल्लेबाज जो हालिया में है लेकिन एक बल्लेबाज पहले के हैं, वीरेंद्र सहवाग का नाम लिया कि वीरेंद्र सहवाग दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक थे। लेकिन अब जब मैं भारत की बात करूं तो मुझे भविष्य में यशस्वी जायसवाल का नाम लेता हूं। नारायण ने जायसवाल को क्रिकेट का भविष्य माना है और कहा कि वर्तमान में जायसवाल एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके खिलाफ गेंदबाजी करना उन्हें बहुत मुश्किल लगता है। जायसवाल को लेकर बात करते हुए सुनील नारायण ने कहा, वह निडर बल्लेबाज है और मुझे लगता है कि उनके पास गेंदबाज पर हावी होने की मानसिकता है। वह लगातार गेंदबाजी पर हावी होने की कोशिश करने की इच्छा शक्ति रखता है। यकीनन जायसवाल एक भविष्य का सुपरस्टार है, इसमें कोई 2 राय नहीं है। जबकि गिल, बुमराह नहीं बल्कि इस खिलाड़ी को होना चाहिए। रोहित के बाद भारत का अगला कप्तान सुनील नारायण ने इसको लेकर दे दिया बड़ा बयान। जहां अब वेस्ट इंडीज और केकेआर के मिस्टर स्पिनर सुनील नारायण ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कप्तान किसे होना चाहिए, इसको लेकर अपना बहुत बड़ा नाम खुलासा किया है। नारायण ने युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भारत का अगला कप्तान बनाने को लेकर भी अपनी राय दे दी है। हालांकि नारायण ने माना कि अभी वो युवा है, लेकिन इस खिलाड़ी के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नजर आती है। नारायण ने बातचीत करते हुए कहा, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मुझे लगता है भारतीय क्रिकेट में बहुत सारे युवा प्रतिभाएं हैं जिनमें से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि बहुत सारी प्रतिभाएं हैं जो आती हैं, जो जाती हैं और इस तरह की चीजें होती हैं। इसलिए किसी एक को चुनना मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है भारत में सामान्य रूप से बल्लेबाजी करना अविश्वसनीय है। जब भारत में प्रतिभा की बात आती है तो मुझे लगता है यशस्वी जायसवाल उनमें से एक हैं, लेकिन वह अभी भी युवा है और भारत के पास इतना कुछ है कि किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल है। ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि अब बुमराह भी कप्तानी के दौर में है, लेकिन बुमराह लगातार नहीं खेल सकते। ऐसे में जायसवाल एक सही विकल्प हो सकते हैं जो रोहित की जगह ले सकते हैं। सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा को लेकर, भविष्य को लेकर भी ब्रेट ली ने अब एक बहुत बड़ा बयान दिया है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज ब्रेट ली ने रोहित शर्मा के फ्यूचर प्लान को लेकर भी बात कही। अपने बात करते हुए कहा, हिटमैन 2027 का वनडे वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। ब्रेटली कहते हैं, जब आप कोई टूर्नामेंट खत्म करते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतकर सभी विरोधियों को धूल चटा दी है। वे अपराजित रहे हैं। मैच के बाद रोहित ने रिटायरमेंट की बातों को गलत करार दे दिया। ये सुनकर अच्छा लगा कि वे कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहकर ये संभावना जताई कि वो 2027 तक कहीं नहीं जा रहे हैं। 2027 में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा। ब्रेट ली ने आगे कहा, देखिए हम 2025 के शुरुआती चरण में हैं। इस समय भारत का गोल्डन समय चल रहा है। रोहित ने अब तक अपने कैरियर में सब कुछ हासिल कर लिया है। टेस्ट, वनडे और T20 शतक लग चुके हैं। मैं चाहूं तो रोहित 2027 वर्ल्ड कप तक जरूर खेलना चाहिए। तो वहीं पूर्व ऑस्ट्रेलियाई ने आगे बात को ले जाते हुए कहा, रोहित ने हर ट्रॉफियां जीती हैं, उन्होंने सब कुछ जीता है, लेकिन एक चीज जो उसने नहीं जीती है और एक चीज जो मुझे याद है वो 50 ओवर का विश्व कप। एक खिलाड़ी के तौर पर रोहित शर्मा नहीं चाहते हैं कि वे कप्तान के तौर पर वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीतना चाहते हैं। ये रोहित ने भी टारगेट किया है और ये उनकी ख्वाहिश भी है।
ब्रेट ली ने कहा, मान लीजिए आपके पास 2 साल है, खुद को तैयार करें। मेरे हिसाब से उसे जो करने की जरूरत है वो सिर्फ तरोताजा रहना, और जब मैं ये कहता हूं कि तरोताजा रहो, खुद को बिना थके पर्याप्त खेलने का समय दो। रोहित, कोहली, अय्यर नहीं बल्कि ये खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का असली जीत का हकदार है, असली जीत का श्रेय का हकदार है। और ये कहना है जी हां रिकी पॉन्टिंग का। आईसीसी रिव्यू में रिकी पॉन्टिंग ने बातचीत करते हुए कहा, अक्षर पटेल को भारत का जीत ने अहम किरदार निभाया है। रिकी पॉन्टिंग ने अक्षर पटेल के प्रदर्शन को स्वीकार करते हुए कहा, इस टूर्नामेंट में अपनी भूमिका के लिए अक्षर निश्चित रूप से बहुत ही अधिक श्रेय के हकदार है। उनकी गेंदबाजी अविश्वसनीय रूप से शानदार रही थी। उन्होंने भारतीय टीम की गहराई को मजबूत किया है। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने कहा, भारत के पास ऑलराउंडरों की भरमार है जिससे वे संतुलित हैं। हालांकि उन्होंने माना कि भारत के पास तेज गेंदबाजी विभाग की गहराई में कमी है। पॉन्टिंग ने भारत की तारीफ करते हुए कहा, भारत के पास एक अच्छी टीम थी, लेकिन हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, ऑलराउंडरों की मौजूदगी, जैसे कभी कभी बाएं हाथ के विकल्प के रूप में बल्लेबाजी क्रम में ऊपर बैटिंग के लिए भेजा जाता है, तो वे अपनी बल्लेबाजी से भी कमाल करते हैं। इन सब के अलावा टीम में रविंद्र जडेजा भी है जो इस टीम को मजबूत बनाती है। पॉन्टिंग ने इसके अलावा माना कि भारत के पास तेज गेंदबाजी विकल्प काफी कम है। उन्होंने अपनी बात को आगे ले जाते हुए कहा, चैंपियंस ट्रॉफी में एकमात्र सवाल ये था कि उनके पास तेज गेंदबाजी विकल्प ज्यादा नहीं था, लेकिन इसके बाद भी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई है। ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स मिचेल स्टार्क्स ने भारत की बेंच स्ट्रेंथ की तारीफ करते हुए कहा, मुझे लगता है भारत एकमात्र ऐसा देश है कि जिसमें 3 टीमें एक ही दिन में खेल सकती है। भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट टीम उतार सकता है, उसी दिन इंग्लैंड के खिलाफ वनडे टीम उतार सकता है, और T20 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेल सकता है उसी दिन पर, और सभी टीमों को समान टक्कर दे सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत ही ऐसा दुनिया में एकमात्र टीम है जो कर सकता है। जायसवाल, अय्यर नहीं बल्कि भारत के इस खिलाड़ी को तीनों फॉर्मेट को खेलना चाहिए। मिचेल स्टार्क्स के बयान ने मचाई खलबली। जब मिचेल स्टार्क्स कहते हैं केएल राहुल भारत के लिए मिस्टर फिक्सिट की तरह है, उन्हें किसी भी क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए कहा गया तो उन्होंने की। उन्होंने नंबर 6 पर बल्लेबाजी की, उन्होंने कीपिंग करी, उन्होंने फील्डिंग करी, मध्य क्रम में बल्लेबाजी करी, उन्होंने लगभग सब कुछ किया है। भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में अहम भूमिका निभाई है तो केएल राहुल ने निभाई है। केएल राहुल को लेकर उन्होंने आगे कहा, मैं केएल के महान क्रिकेटरों की श्रेणी में देखना चाहता हूं। वो बहुत ही दयालु व्यक्ति है, बहुत अच्छा आदमी है, वह एक महान क्रिकेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाई, आलोचना से फर्क पड़ता है। विराट कोहली को लेकर एबी डिविलियर्स ने अब एक बहुत बड़ी बात कह दी है। एबी डिविलियर्स ने लिखा, मुझे लगता है कि पिछले कुछ सत्रों में विराट ने अनावश्यक आलोचना को झेला है। मुझे लगता है कि वह अविश्वसनीय रूप से अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ बाहरी शोर ने उसे थोड़ा प्रभावित किया है। आखिरकार हम इंसान हैं। मेरे खेलने के दिनों में भी बहुत सारे बाहरी शोर थे जिनका मुझ पर असर पड़ा है। जरूरी नहीं कि मेरे प्रदर्शन पर, लेकिन आप इसके बारे में सोचते हैं। आप केवल इंसान हैं। आप अपने होटल के कमरे में जाते हैं और सोचते हैं कि क्या मैं अभी भी अच्छा हूँ, क्या मुझे अभी भी यहाँ रहना चाहिए, क्या मुझे कोच से किसी दूसरे स्थान पर बल्लेबाजी करने के लिए कहना चाहिए, क्या मैं टीम के लिए सही काम कर रहा हूँ। इसलिए विराट बेहतरीन टीम मैन और आखिरकार एक इंसान होने के नाते निश्चित रूप से उनके दिमाग में संदेह तो आते ही होंगे। लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने कहा, विराट ने जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी में खेल दिखाया वो अविश्वसनीय था। बड़े मंच पर विराट परफॉर्मेंस देते हैं और ये कोई पहली बार तो नहीं हो रहा था। कुल मिलाकर इस तरह से भारतीय क्रिकेट टीम की तारीफ कर रही हैं तमाम क्रिकेट दिग्गज। और इस बीच में आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं?